ईद उल फित्र के दिन जौनपुर की तमाम मसाजिद में ईद की नमाज अदा हुई। जौनपुर की जामा मस्जिद जामियतुल शर्क में ठीक 9 बजे नमाज शुरू हुई। इस मौके पर शहर और देहात के काफ़ी तादाद में मुसलमान बुज़ुर्ग, बच्चे और नौजवान वहाँ जमा हुए। उन लोगों ने ईद की नमाज दोगाना अदा की और नमाज से पहले एक आलिम दीन ने एक अच्छी तकरीर बयान फरमाया। उसके बाद खुतबा हुआ। खुतबा के बाद लोग अपने अपने घरों को चले गए। इस मौके पर काफ़ी खुशी का माहौल था और सब्र और सुकून के साथ लोगों ने बड़ी मस्जिद में नमाज अदा की। पुलिस प्रशासन की व्यवस्था काफ़ी चुस्त देखी गई और कहीं भी कोई वारदात नहीं हुई, सब सुकून से गुज़र गया। तो ये नवाब यूसुफ़ रोड है। नवाब यूसुफ़ रोड से आगे बढ़ने पर आपको ये नवाब साहब की कोठी नज़र आ रही है। नवाब साहब की कोठी एक ज़माने में काफ़ी रुतबा हुआ करता था। अब दौर ख़त्म हो गया। वहाँ उस टावर से घड़ी भी गायब हो गई, रंग रोगन भी नहीं रह गया। वरना एक दौर था हम लोगों का, जब बचपना था तो ये कोठी जौनपुर की एक शान हुआ करती थी और इसमें जो घड़ियाँ लगी हुई थी वो हर वक्त टाइम बताती थी और उसमें घंटा घड़ियाल बजता था। बड़ी मस्जिद से आगे बढ़ने पर उर्दू बाज़ार आ गया। उर्दू बाज़ार से होते हुए बड़ी मस्जिद के मेन गेट पर पहुँचे हम और मेन गेट से मस्जिद के अंदर एंट्रेंस का एक रास्ता, ये मस्जिद का सदर दरवाज़ा है जिसे सिकंदर लोदी ने गिरा दिया था। अब यहाँ मौलाना ज़फ़र साहब के नेतृत्व में जौनपुर के मुकामी मुसलमानों के चंदे से ये एक बार फिर से खड़ी हो गई है। ये एक दीवार, जो भी गेट ये तोड़ा गया था, ये उसको फिर से बना दिया गया है और पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गया है। अब तमाम मुसलमान इस गेट पे अंदर जा रहे हैं। मैं भी अंदर जाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ और थोड़ी देर में हम मस्जिद के प्रांगण में मौजूद होंगे। फिर मैं आपको वहाँ का नज़ारा दिखाऊंगा कि कितनी आलीशान मस्जिद है जिसे इब्राहिम शाह शर्की ने बनाया। ये मस्जिद आज से 600 साल पुरानी मस्जिद है जो सिर्फ़ पत्थर से बनी हुई है और इसमें कहीं भी लोहे और लकड़ी का प्रयोग नहीं हुआ है। बहुत ही आलीशान मस्जिद है, काफ़ी ऊंची है और इसी की तर्ज पर दिल्ली की जामा मस्जिद बनी हुई है। ज़मीन से ये काफ़ी ऊंचाई पर है और इसमें अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। लोग देखिए, ये तमाम लोग अंदर जा रहे हैं और अंदर अब हम आपको अंदर का नज़ारा दिखा रहे हैं। अंदर घुसते ही ये देखिए, ये तमाम सब मेहराब है। मेहराब के अंदर ये तमाम नक्काशियाँ हैं और ये शर्की कालीन डिज़ाइंस हैं जो इनका आर्किटेक्ट है। उसके बाद आपको अंदर आंगन दिखाई दे रहा है। आंगन के बाद ये 3 बड़े हॉल हैं, एक सेंट्रल हॉल, एक लेफ़्ट साइड और एक राइट साइड और उसके चारों तरफ बरामदा है। 2 गेट और हैं, उत्तरी और दक्षिणी। बहुत काफ़ी लंबा वसी आंगन है। बीच में ये वज़ूगाह बना हुआ है जहाँ लोग नमाज से पहले वज़ू बनाते हैं, अपने हाथ पैर मुँह धोते हैं और उसके बाद नमाज की तैयारी करते हैं। बस थोड़ी ही देर में नमाज शुरू होने वाली है। ठीक 9 बजे नमाज शुरू हो जाएगी और यहाँ देखिए कोई हल्ला गुल्ला शोर शराबा नहीं है। बड़े ही सुकून से लोग नमाज अदा करने के लिए आए हुए हैं और जगह इफ़रात है। सब के सब लोग अंदर बड़े आराम से नमाज में शामिल हो रहे हैं। नमाज के लिए कुछ मखसूस इंतज़ाम किया गया है। मस्जिद में साफ़ सफाई की भी व्यवस्था हुई है और
थोड़ी देर में हम मस्जिद के हाल के अंदर दाखिल होंगे और फिर आपको अंदर का नज़ारा दिखाएंगे। मस्जिद के अंदर के हिस्से में भी बड़ी ही खूबसूरती से तमाम नक्काशी है, जालियां हैं, फूल पत्तियां बनी हुई हैं और एक मिंबर है। उसी मिंबर पर खड़े होकर इमाम जुमा के दिन और ईद के रोज़ खुतबा अदा करते हैं। ईद और ईद उल अज़हा में देखिए ये मिंबर है, मिंबर पर मौलाना साहब बैठे हुए हैं, यहीं से बयान फरमाएंगे और थोड़ी देर का वक्त बचा हुआ है, इसके बाद यहाँ शुरू हो जाएगा। तो आप तमाम को सुने मौलाना बयान में क्या फरमा रहे हैं। और अल्लाह से हमें अपने तौबा को पूरा करना है, उसे छोड़ना नहीं है, वादा खिलाफी नहीं करना है। लैसल ईदु लिमन नसबल हुदूर इन्नमल ईदु लिमन सइद बिल मक़दूर। ईद उसके लिए नहीं है जिसने देगे चढ़ा ली, अच्छे अच्छे पकवान बना लिए, ये चिकन है, ये मटन है, ये सीख कबाब है और ये कोफ्ता है और ये शीरमा है और ये सेवई है और ये फला फला आइटम्स हैं, बस नहीं नहीं नहीं। इन्नमल ईदु लिमन सइद बिल मक़दूर। ईद उसके लिए है कि जिसने नेक बख्त बनने की कोशिश की, सआदत हासिल करने की कोशिश की और अल्लाह की उस मग़फ़िरत को और अल्लाह की उस रहमत को जो अल्लाह ने हमें अता फरमाई है, उसको पूरे साल उसने बरकरार रखा और उसको कभी फरामोश नहीं। लैसल ईदु लिमन तज़य्यन बिज़ीनतिद दुनिया इन्नमल ईदु लिमन तज़व्वद बिज़ादित तक़वा। ईद उसके लिए नहीं है जिसने दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत से अपने आप को आरास्ता और पैरास्ता कर लिया, बल्कि ईद उसके लिए है जिसने तक़वा के गोशे से अपने आप को आरास्ता कर लिया और उसने तक़वा का गोशा इख्तियार कर लिया। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि तक़वा का आला दर्जा ये है कि एक राई के दाने के सिलसिले में भी वो अल्लाह का खौफ करे। एक राई के दाने के अंदर वो अल्लाह का खौफ करे और बहुत सी हलाल चीज़ों को भी इस वजह से छोड़ दे, इस डर से छोड़ दे कि कहीं वो हराम ना हो, अपने आप को इतना बचाए। वो आला दर्जा तक़वा का है कि हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का इरशाद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़ों को कबूल कर लिया और तरावीह को कबूल कर लिया। वो शख्स बहुत ज़्यादा मक़दूर हो गया, बहुत ज़्यादा नेकबख्त हो गया और वो मोमिन जो हर दिन अल्लाह की मुखालफत नहीं करता है, ला यासिल्लाह, वो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करता है, वो हर दिन उसके लिए गोया कि अल्लाह की तरफ से खैर का दिन है और हर दिन उसके लिए ईद का दिन। अरे खुतबा सुन के जाओ भाई, भागे रहे लोग। ذي الكرم والمغفرة والامتنان. الله أكبر.
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل حين شاع الكفر في البلدان صلى الله عليه आसानी से आप घूमते हुए चले जाएंगे। चाहे कि है ना उतरे के